नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है औरत। ये क्या अनाप शनाप पका के रख दिए तुमने। एकदम बकवास। ना घर में कोई खास दहेज लाई, ना ही खाना पकाने और ससुराल वालों को खुश रखने का तरीका सिखाई। सारा दिन बस इसे सिखाते रहो जो इसकी माँ सिखा के भेजती, तो आज हमें सिखाना ना पड़ता। अपने रूप के जाल में हमारे भोले भाले बेटे को फंसा लिया। हमने भी सोचा कि सरकारी अधिकारी की बेटी है, कोई कमी ना करेंगे, पर हम तो गलत साबित हो गए। कमी ही कमी है। ये वो तीरबान थे जो 1 महीने पहले इस घर में ब्याह के आई निकिता के लिए उसके ससुराल वालों के मुंह से निकल रहे थे। सास ननद सब उससे कोस रहे थे। निकिता के लिए ये सब असहनीय था, लेकिन फिर भी वो खामोश थी। निकिता की शादी को भी 1 ही महीना हुआ था। इस 1 महीने में तो मायके जाना या फिर ससुराल में ही रिश्तेदारों को मिलना आना, इसे का वक्त का पता ही नहीं लगा। लेकिन जैसे जैसे शादी को दिन गुजरने लगे, वैसे वैसे निकिता के ससुराल और उसके पति का सच और क्रूरता सामने आने लगी। शादी से पहले मीठे मीठे शब्द बोलने वाले उसके पति और ससुराल वालों का असली चेहरा निकिता के सामने रोजाना आने लगा। निकिता को रोज कभी कम दहेज लाने के लिए, कभी खाना बनाने के लिए लेकर घर के कामों के लिए ताने और गालियां दी जाने लगी। हालांकि निकिता के पिता ने निकिता के शादी में दिल खोलकर खर्च किया और ससुराल वालों के लिए लेन देन का पूरा ध्यान रखा। अपनी सरकारी नौकरी के चलते उन्होंने जो भी जमा पूंजी बचाई थी, वो सब अपनी एकलौती बेटी निकिता की शादी में लगा दी। लेकिन निकिता के ससुराल वालों को अभी भी कमी लग रही थी। निकिता खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी। उसे खाने के शो में कई अवार्ड भी मिले थे, लेकिन फिर भी निकिता को परेशान करने के लिए उसके खाने में कमियां निकाली जाती थी। उसे जली कुटी सुनाई जाती थी। लेकिन अपने माँ पिता के दिए हुए संस्कारों को वैसे निकिता चुपचाप सब बर्दाश्त करती जाती थी। यहाँ तक कि ठीक है, लेकिन निकिता उस वक्त अपने आंसू को ना रोक पाई जब उसके पति ने भी उसे उलाहने देने शुरू कर दिए। रवि, निकिता का पति, जिससे निकिता ने प्यार किया था, दोनों कॉलेज में मिले थे। वही एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। कॉलेज के बाद रवि की नौकरी लग गई और दोनों के घर वालों की मर्जी से मिलने के बाद शादी कर ली, क्योंकि रवि भी अच्छा खासा कमाता था। आज निकिता की शादी को 1 महीने बाद ही ये सब शुरू हो गया। निकिता यही सब सोच सोच कर रोए जा रही थी कि सारी जिंदगी इन तानों के बीच कैसे गुजरेगी। उसने पहले तो सोचा कि अपनी माँ से बात करे, लेकिन फिर उसे लगा कि माँ पिताजी दुखी हो जाएंगे। वैसे ही पिताजी काफी दिन से बीमार चल रहे हैं, ऐसे में उन्हें ये सब बताना ठीक नहीं होगा। फिर निकिता के दिल से कहा कि वो रवि से बात किया जाए, क्योंकि रवि उसे प्यार करता है और इसी प्यार से उसके शादी का रिश्ता दिया था। रवि सुबह से ऑफिस चला गया, रात को देर रात से आता और उसे कुछ भी नहीं पता कि उसके आने के बाद ये लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। आज रवि से ही बात करती हूँ और उसे यह की हालत का बताती हूँ। रवि मेरी बात जरूर सुनेंगे और मेरी मान सम्मान इस घर में बरकरार रखेंगे। निकिता शाम को रवि के आने का इंतजार करने लगी। रवि को आज ऑफिस से आने में फिर देरी हो गई। खाना खाकर रवि सीधे सोने चला गया। निकिता को लगा कि रवि आज बहुत थक गए हैं। कल रविवार है, कल सारा दिन रवि का घर ही रहेंगे रवि, उनसे बात कर लूंगी। ये सोचते सोचते निकिता रसोई साफ की और सारा काम निपटाने के बाद अपने कमरे में आ रही थी कि सास ने अपने पैर दबाने का हुक्म सुना दिया। निकिता सास के पैर दबाती रही। रात काफी हो गई थी। सास तो सो चुकी थी, लेकिन निकिता को जगा रखा था पैर दबाने के लिए। काफी देर बाद जब निकिता से नींद बर्दाश्त नहीं हो तो वो उठकर अपने कमरे में आकर सो गई। और अगले दिन निकिता को सुबह घर में सास और ननद के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वो जल्दी से बिस्तर से उठी और बाहर आई। उसकी सास चिल्ला रही थी। उसे देखा, सभी की आंखों में उसके लिए अंगारे जल रहे थे। सभी गुस्से में थे। उठ गई मेम साहब, नींद पूरी हुई हो तो और सो लीजिए। आपके पिताजी ने आपके साथ जो नौकर चाकर की पूरी फौज भेजी है, घर का काम चाय नाश्ता सब बना लेंगे। ननद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निकिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो संभलते हुए बोले कि वो कल रात मम्मी जी के पैर दबाते दबाते बहुत देर हो गई थी। रात में देर से सोई, इसलिए आज थोड़ा देर से आँख खुली है। मैं अभी सारा काम निपटा लेती हूँ। इस पे निकिता की सास और भड़क गई और चिल्लाकर बोली, मेरे पैर दबाने से अगर तुझे दिक्कत है तो कर दिया कर, अब मगर अपने आलसपन का ठिकाना मेरे सर पे मत दे।
उसकी सास बोली, पर मम्मी जी, मैं कोई ठिकारा आपके सिर पे नहीं मर रही हूँ। जो बात है वही बोली है मैंने। हालांकि निकिता ने ये शब्द बहुत ही शालीनता के साथ कहे, लेकिन इन सब के बाद निकिता के गालों पर अचानक एक जोरदार तमाचा पड़ा, जिससे निकिता एकदम भौचक्की रह गई। उसकी आंखों में झरझर से आंसू जोर जोर से बहने लगे। इन आंसुओं को एकमात्र वजह सिर्फ एक थप्पड़ ही नहीं, इसकी वजह इस थप्पड़ के लिए हाथ उठाने वाला उसका अपना रवि था। वो रवि जो निकिता के लिए चांद तारे तोड़कर लाने का दम भरा करता था, जो उसके लिए दीवाना था, जो कई बार कॉलेज में निकिता के लिए उसके आत्मसम्मान के लिए लड़ चुका था। उसकी यही बातें तो निकिता के दिल में घर पर कर गई थी। उसने रवि से शादी की थी क्योंकि वो उसके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन आज उसी रवि ने बिना वजह निकिता को सबके सामने थप्पड़ मारकर जलील कर दिया। निकिता अभी ये सब समझने की कोशिश कर ही रही थी कि रवि ने निकिता को लगभग गालियां देते हुए बोली, माँ से माफी मांगने को कहा। थप्पड़ भी निकिता ने खाया और माफी ने भी वो भी मांगी। ये कहाँ का न्याय है? निकिता को मजबूर हो गई, लेकिन रवि की अंगारा जैसी आंखों और गुस्सा देखकर उसने माफी मांगना ही सही समझा और माफी मांग ली। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। यह कहकर निकिता रसोई में चली गई। रसोई में काम करते करते निकिता बेतहाशा रोई जा रही थी और सोची जा रही थी कि वो तो रवि से आज अपना दुख सजा करने वाली थी। उसे तो यकीन था कि रवि उसकी बात समझेगा, लेकिन यहाँ तो रवि भी इन सब के जैसा निकला। उसने सीधा थप्पड़ ही मार दिया। वो रोई जा रही थी किचन में। अब तो यह दिन का रात भी हो गया। रवि कभी ना निकिता के ढंग से बात करता, ना ही उसकी बात को सुनता, यहाँ तक कि आए दिन उस पे हाथ उठाने लगा। रवि कई बार निकिता को अपने पापा से पैसे लाने और उसका खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए तंग परेशान करने लगा, लेकिन निकिता उससे मार खाई, उसकी गालियाँ सहनी रहती, लेकिन अपने माँ पिता से कभी कुछ नहीं बताती। कई बार निकिता की माँ उसे लेने उसके ससुराल भी आई। वो उसकी सास से कहती कि बहुत दिन हो गए, कुछ दिनों के लिए निकिता को मायके भेज दीजिए, लेकिन सास अच्छे बनने का ढोंग करती और कहती, आपकी बेटी है, आपका हक, ले जाओ, कुछ दिन रह जाएगी। और लेकिन आंखों निकिता को डरा देती, जिससे निकिता हर बार अपनी माँ के साथ जाने से इनकार कर देती थी और कह देती, माँ, यहाँ इतना प्यारा मिलता है कि नहीं जा सकती, यहाँ से जल्दी ही आऊंगी। माँ भी बेटी को खुश देखकर निश्चित होकर चली जाती। ऐसा होते होते 1 साल गुजर गया। निकिता ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन रवि और सास ससुर ननद के प्रताप से कोई फर्क नहीं आया। उल्टा अब तो निकिता के ऊपर बच्चों को भी सारी जिम्मेदारी डाल दी गई और सास ननद का यूं तो बच्चे पर प्यार लुटाती रहती, लेकिन उसका एक भी काम करके राजी नहीं थी। हर काम के लिए निकिता को अपना आना पड़ता। एक बच्चे को पूरा दिन संभालना, सारे घर के काम अकेले करना, इन सब से निकिता बीमार रहने लगी, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं थी। निकिता की ना सास ना ही पति का। जब निकिता बच्चे को जन्म देने के बाद एक बार भी मायके नहीं आई तो उसकी माँ को कुछ खटका सा होने लगा और उन्होंने निकिता के पिताजी से कहा कि सुनिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। निकिता के ससुराल में कुछ तो जो है वो हमसे छिपा रही है। हर बार बहाना बनाकर आने से मना कर देती है, यहाँ तक कि बच्चा होने के बाद भी नहीं आई। जब भी जाती हूँ पहले से ज्यादा कमजोर लगती है। अब मुझे फिक्र होने लगी है। निकिता की माँ बोली, हाँ, तुम सही कह रही हो, कुछ तो बात है, हमें पता लगाना होगा। ऐसा करते हैं, इस बार उन लोगों का या निकिता के बिना बताए उसके ससुराल जाते हैं। अचानक से जाएंगे तो जो भी सच होगा हमारे सामने आ जाएगा। निकिता के पिताजी बोलते हैं। निकिता के पिताजी बोले उसके मम्मी से, लेकिन क्या ऐसा बिन बताए बेटी के ससुराल में जाना ठीक रहेगा? निकिता की माँ ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए बोली, हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, हमें बिन बताए अचानक ही जाना पड़ेगा, तभी सास सामने आ पाएगा। ठीक है, तो कल ही चलते हैं। निकिता की माँ ने सहमति दे दी और आज सुबह से निकिता को तेज बुखार था। सामने उसने मुन्ने को संभालने जा रहा था। घर में काम ठीक से हो पा रहे थे। उसने रवि से डॉक्टरों को दिखाने को कहा तो रवि ने चिल्लाते हुए कहा, अपने बाप के बिजनेस शुरू करने से पैसे ला दे। डॉक्टर, क्या तुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा दूंगा। रवि, क्या तुमने मेरे पापा से पैसे लेने के लिए मुझसे शादी की थी? क्या तुम
मुझे प्यार नहीं करते। कहते कहते निकिता का गला भर आया। हाँ, मुझे यही भरोसा था कि बाप सरकारी अधिकारी है, खूब पैसे छापे होंगे, इकलौती बेटी है, खूब मिलेगा, अपना बिजनेस शुरू कर लूंगा और फिर शादी भी तो कहीं ना कहीं होनी ही थी, तो इसी से सही। लेकिन तुम लोगों ने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। रवि के ये शब्द निकिता के कानों में शीशे की तरह गिर रहे थे। इतने में सास ने निकिता के पिताजी को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। बस मम्मी जी, आज तक आपने मुझ पे सितम ढाए है, मुझे मारा, मेरे सामने जेवर छीन लिया। मेरे आगे आप लोगों ने शर्त रखी कि अगर मैं मायके जाऊं तो पैसे लेकर वापस आऊं। मैंने ये सब चुपचाप बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज आप मेरे पापा पिताजी को गालियां दे रही है तो मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे पिताजी ने आज तक अपनी सरकारी नौकरी का फायदा उठाकर 1 रुपया भी रिश्वत नहीं ली है, क्योंकि वो आप लोगों की तरह लालची नहीं है, निकिता बोली। निकिता के ऐसे जवाब की उम्मीद किसी को नहीं थी। ये सब सुनकर रवि और बाकी घर वाले आग बबूला हो गए। रवि गुस्से में उठा और निकिता को मारने के लिए हाथ उठाने वाला ही था कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और इतनी जोर से झटका कि रवि दूर जाकर गिरा, उसका झटक दिया। ये और कोई नहीं, निकिता के पिता थे। निकिता की माँ ने झट से जाकर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। माँ पिताजी को देखकर आज निकिता के सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। निकिता के माँ और पिताजी ने निकिता के कहा कि हम लग रहा था कि यहाँ तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, इसलिए सच जानने के लिए अचानक चले आए हैं और सच सामने आ गया। लेकिन बेटी, तू ये सब इतने वक्त से क्यों बर्दाश्त कर रही थी? तूने हमसे क्यों नहीं बताया? वो बोली। इस पर निकिता अपने आंसू पोंछते हुए बोली अपनी माँ से, माँ, विदाई के वक्त आपने ही कहा था कि बेटी, अब तेरे ससुराल ही तेरा घर है। पति और ससुराल की बात का मान रखना, उनकी राज की बातों को छुपाना और ससुराल की बुराई कभी मायके में ना करना, यही तेरा धर्म है। तो माँ, मैं बस आपका ही धर्म तो निभा रही थी, वो बोली। ये सब सुनकर निकिता की माँ बोली, बेटा, मैंने तुझे पति और सास की बात का मान रखने और ससुराल की बुराई करने के लिए मायके में ना करने को तेरा धर्म बताया था, लेकिन पति और सास रूपी जानवर और उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को सहने को तेरा धर्म नहीं बताया था। और ये अन्याय सहना किसी भी पत्नी या बहू या औरत का धर्म नहीं है। ये तेरा या फिर किसी और औरत का धर्म नहीं है बेटा, कि ये तो जानवरों की तरह ससुराल में पीटते रहो, जुल्म सहते रहो। इसके खिलाफ आवाज उठाना, इस पे अन्याय को समाज के सामने लाना और इसे जैसे लोगों को सबक सिखाना हर पत्नी का, बहू का धर्म है, निकिता की माँ बोली। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर अपना धर्म निभा, ताकि समाज में मिसाल बन सके और किसी और निकिता के साथ ऐसा ना हो, सबको सबक मिले। निकिता की माँ की बात समझ आ गई थी। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने बेटे को गोद में उठा लिया और इतने में निकिता के पिताजी पुलिस को भी फोन कर चुके थे। पुलिस के आने पे उन्होंने वो वीडियो भी सबूत के तौर पे पुलिस के हवाले कर दी। जब निकिता पे जुल्म किया जा रहा था, तब उसके पिताजी चुपके से दरवाजे की ओर से वो वीडियो बना लिया था। पुलिस को देखकर निकिता की सास ससुर और पति के हाथ पैर फूलने लगे और सभी निकिता से माफी मांगने लगे और उसे उसकी पत्नी धर्म बहु धर्म की दुहाइयाँ देने लगे। उसकी ये दुहाइयाँ सुनकर निकिता ने अपनी माँ की कही बात को दोहराई कि मेरा पत्नी धर्म बहु धर्म इंसानों के लिए नहीं था, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए था, जानवरों के लिए नहीं था। इतना कहकर निकिता ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे, इनसे अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। आज निकिता की तलाक हो चुकी है, उसका पति और ससुराल वाले अभी भी जेल में हैं। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें निकिता को अच्छी खासी रकम मुआवजे के तौर पे देनी पड़ी और उनके भविष्य को भी सुरक्षित करना पड़ा। निकिता ने जॉब करनी शुरू कर दी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने बेटे की परवरिश कर रही है, जिससे उसे अपने माता पिता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। आज वो अपने पति से अलग हो गई है। आज निकिता को अपना असली धर्म समझ आ गया है कि पति और ससुराल वालों की बात का मान रखो, उनके राज उजागर ना करो, उनकी बुराइयां मायके में ना करो, लेकिन अगर उसका जानवर रूपी चेहरा सामने आए तो एक औरत होने के नाते
अपना आत्मसम्मान बचाने का धर्म निभाओ। चुपचाप जुल्म सहकर अन्याय की भागीदारी ना बने। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।